गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, भगवान राम के तीखे वाणों से दशानन धराशाही हो गया। भगवान जानते थे कि एक महाज्ञानी पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान की बातें सीख आओ। सासंगत जी, लक्ष्मण जाकर ज्ञानोपदेश के लिए रावण से निवेदन करने लगा। रावण ने कहा कि राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ है, वे क्या नहीं जानते हैं। फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करे, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। श्री राम रावण के सम्मुख गए। तब रावण ने कहा कि प्रभु, ये मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कहना पाना कठिन है, ज्यादा कुछ कह पाना कठिन है, फिर भी कुछ सुनाता हूँ। रावण ने आगे कहा कि हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की ओर से गुजर रहा था। वहां मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नर्क जाना ही ना पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों ना इस अपेय जल को उलीच कर दूं और समुद्र में दूध घी मक्खन आदि भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैं सोचा करता था कि यदि सोना में सुगंध भी आ जाए तो कितना अच्छा हो। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव दानव यक्ष गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आज कल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी कर लूंगा। ये मुझसे बड़ी गलती हुई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने का समय ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि इस सुंदरी को भी अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक न सका और मैंने आपकी भार्या का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, पर मैं यह भूल कर गया। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। रावण ने अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो
उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अपने जीवन का यदि कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया। मेरी नाभि में स्थित अमृत कुंड का राज खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार महापंडित महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को अपने ज्ञान की चर्चा की। किस प्रकार उसने अपने जीवन का निचोड़, अपने जीवन की शिक्षा को लक्ष्मण के समक्ष रखा। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।